अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर लर्निंग यानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग BOMS थर्ड प्रॉफ में एक सब्जेक्ट है मुरक्कबात, उसमें एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है तिला। तो पहले हम लोग तिला के बारे में बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है और उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में जो एक वाहिद दवा है तिला सुर्ख, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तिला। तो पहले ओवरव्यू जानते हैं तिला के बारे में। तो मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग लिखी हुई है, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले तिला के इस्तिलाही माने जानेंगे कि वो क्या होता है, फिर तिला के इस्तेमाल के बारे में कि आखिर ये हमें इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इन 3 हेडिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो पहला देखिए इस्तिलाही माने। तो इसके इस्तिलाही माने होते हैं कि सयाल दवा है, सयाल दवा है, या आप उसे कह सकते हैं नीम सयाल, नीम सयाल दवा, ठीक है। यानी लिक्विड दवा है जो बहने की सिफात रखती है, मोटी दवा नहीं। अगर मोटी दवा हो जाएगी तो हम उसे जमात की कैटेगरी में ले लेंगे, लेकिन ये मोटी दवा नहीं है, लिक्विड ड्रग्स है। और तिला को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि रोगन की किस्म का एक सयाल है जो बहने की सिफात रखता हो, ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि एक कंडीशन इसकी है कि ये ज़ाहरी तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी बाहरी तौर पर टॉपिकल इस्तेमाल होता है। अब इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो पहले के लोग तिला किसी भी चीज़ से बना सकते थे, जैसे पानी से भी, सिरका से भी, रोगन से भी। लेकिन आज के दौर में स्पेशली रोगन से इसको जोड़ दिया गया। पहले हम तिला कहीं भी इस्तेमाल करते थे, सिर पे और किसी भी ऑर्गन पे जहां लगाना हो आपको आप लगा सकते हैं बाहरी तौर पर। लेकिन अब तिला सिर्फ मखसूस अज़ु यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो ये कुछ चीजें दौर के हिसाब से बदलती गई। और इस लफ्ज के माने के बारे में जाने तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जो सुर्खी माइल होता है, रेड कलर का होता है, या जर्द माइल रंग जो होता है हल्का पीला, उसकी वजह से इसका नाम तिला रखा गया है, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये हिंदी जबान का लफ्ज है, उससे तिला है निकला है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अरबी जबान के लफ्ज से बना है तिला, यानी अरबी जबान का लफ्ज है। तो इसमें थोड़े बहुत कुछ इख्तलाफात हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस्तेमाल की, कि इसका इस्तेमाल क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले इस्तेमाल कहीं जगह भी कर सकते थे, कहीं ऑर्गन पर भी, लेकिन अब मखसूस सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मर्दाना आज़ाए तनासुलिया के लिए सिर्फ उसे मखसूस कर दिया गया है। तो इसके इस्तेमाल में आप लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मर्दाना आज़ाए तनासुलिया पर इसका इस्तेमाल होता है। और अब हम बात करें इसके तरीका इस्तेमाल की, कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ज़ाहरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसमें 2 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहला कि 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक, उस पर लगाकर, ठीक है, लगाकर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर उस तेल को लगा दिया जाए 2-4 बूंद या 1 ग्राम तक। तो लगाकर उसे किसी कपड़े के हमरा, कोई कपड़ा हो, सूती कपड़ा, उसको बांध दिया जाए, या पान के पत्ते उस पर बांध दिए जाएं हल्का गर्म करके, ठीक। तो ये एक तरीका है लगाकर इस्तेमाल करने का। फिर दूसरा तरीका हम लोग बात करें सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे है कि उसे मालिश की जाती है, मालिश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ऑर्गन है, अगर मैं उसकी इमेज ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो उस पर 2-4 बूंद डालकर उसकी मालिश करते हैं फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ठीक है। तो ये तरीका इस्तेमाल है, इस तरीके से उसका तो कुछ देर के लिए मालिश करते हैं उस तेल को लगाकर। तो ये 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेबस की एक वाहिद दवा हम लोग पढ़ेंगे तिलाए सुर्ख। कई किताबों में आपको तिलाए सुर्ख इस तरीके से लिखा हुआ भी मिलेगा, तिलाए सुर्ख, तो ये भी सही है। सबसे पहली हेडिंग वजह तस्मिया की बात की जाए तो इसमें रंग के बिना पर इसका नाम रखा गया सुर्ख, यानी हल्का लाल रंग का, और जर्दी माइल कलर जो होता है वो, तो रंग के बिना पर। अब वो रंग कहाँ से आता है, इसमें जो दवा शामिल करते हैं हम अभी आगे बात करेंगे उसकी वजह से। तो सबसे पहले वजह तस्मिया में हम लिखेंगे कि रंग के बिना पर, रंग के बिना पर, तो रंग की वजह से इसका नाम तिलाए सुर्ख मौसूम किया जाएगा। दूसरे नंबर पर हम लोग जुज़े खास की बात करेंगे। तो जुज़े खास से इसका शंगर्फ, देखिए कुछ लोग इसे शिंगरफ पढ़ते हैं, ठीक है, वो उनके पढ़ने के ऊपर है, लेकिन
शंगर्फ। तो शंगर्फ इसका जुज़े ख़ास है और जो रेड कलर का हल्का होता है उसी के बिना पर इसकी रंगत आती है। तो ये हो गया आपका जुज़े ख़ास। अब हम लोग तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल किए गए हैं शंगर्फ के साथ साथ, तो उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम कैसे बनाएंगे इस दवा को उसके बारे में। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ शंगर्फ हम लेंगे 30 ग्राम, ठीक है, यानी 3 तोला। चाहे आप ग्राम में बात करें चाहे तोला में बात करें, तो 1 तोला में 10 ग्राम, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 10 ग्राम माना गया है। पहले जो कदीम जमाने में अतीबा मानते थे तो 1 तोला में 12 ग्राम मानते थे, तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा। लेकिन आज के इस प्रेजेंट टाइम में 10 ग्राम, तो 3 तोला यानी 30 ग्राम शंगर्फ। और संख्या की बात करें यानी आर्सेनिक, ठीक है, तो आर्सेनिक की बात करें तो हम लेते हैं 5 ग्राम, ठीक है। और ग्राम को माशा भी कहते हैं, 1 माशा 2 माशा, ठीक है, तो 5 माशा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मग्ज जमाल गोटा मैंने लिखा है, तो यहाँ आपको वो लेना है 40 ग्राम यानी 4 तोला। उसके बाद मोम की बात करें तो मोम आपको लेना है 20 ग्राम, 30 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 से 30 ग्राम आप कर लें, 30 ग्राम। और मक्खन आपको लेना है 200 ग्राम। तो ये बात दवाओं के वजन की हो गई। अब हम लोग इसको समझेंगे कि बनाते कैसे हैं, यानी तरीका तैयारी क्या है, कैसे बनाएंगे। तो बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले शंगर्फ लीजिए और खरल में डालकर बाकायदा बेहतर तरीके से एकदम महीन, एकदम बारीक पीस लीजिए, ठीक है। इस तरीके से शंगर्फ को पीस लीजिए। दिन संख्या को अलग, किसी को मिक्स नहीं करना है आपस में, एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, इसमें किसी को आपको मिलाना नहीं है। तो संख्या को एकदम बारीक पीसिए और मग्ज जमाल गोटा जो बचा लास्ट में उसको भी खरल में डालकर पीस लीजिए। आप बारी बारी एक ही खरल में सब पीस सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं, जैसा मैंने ड्राइंग किया है 3 खरल, ऐसा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको है। तो आप बारी बारी एक ही खरल में सारी चीज़ें पीस लें। जब ये तीनों चीज़ें आप पीस लेंगे बेहतर तरीके से, फिर उसके बाद इन तीनों को एक साथ मिलाकर खरल में डालकर पीसिए, ताकि वो बाहम आपस में एक जान हो जाएं, यानी मिल जाएं आपस में बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जाम में लिखें ना, तो ऐसी लाइन लिखें कि जब प्रोफेसर एग्जामिनर जब कॉपी चेक करें तो पढ़ें तो लगे कि हाँ लड़के को उर्दू अल्फाज भी आते हैं। तो उसमें आप ये लाइन लिख सकते हैं कि संख्या और शंगर्फ और मग्ज जमाल गोटा को वापस मिलाकर बाहम इतना पीसें कि ये तीनों दवाएं एक जान हो जाएं। अब आप मोम और मक्खन को गर्म करें, ठीक है, कढ़ाई में गर्म कर लीजिए बेहतर तरीके से। ये हो गया आपका गैस बर्नर, ठीक, और ये गर्म हो रहा है आपका मोम और मक्खन। जब ये लिक्विड हो जाए, इसमें गर्म होने के बाद, पिघलने के बाद, तो हल्का जब गर्म रहे तो आप इसमें से कुछ सॉल्यूशन जो है महलूल आप इसमें डालिए, जो आपने तीनों को मिलाकर पीसा है, मिलाया है एक अच्छे तरीके से। तो इसमें आप डालकर उसको मिक्स करिए, थोड़ा सा डालिए, एक बार में पूरा नहीं डालते, थोड़ा सा डालकर उसको चलाते हैं, खरल से अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर थोड़ा ऐड करते हैं, दोबारा ऐड करते हैं, फिर यही प्रोसेस 2-3 बार करते रहते हैं, धीरे धीरे मिलाते हैं ताकि उसमें अच्छी तरीके से जज्ब भी होता रहे और मिलता भी रहे। तो फिर बाद में पूरा डालकर इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे आप एक चौड़ी मुंह की शीशी में रख लें और इसको बंद कर लें। महफूज करके आप इसका इस्तेमाल जहाँ भी जिस मरीज़ को कराना चाहते हैं आप करा लें, ठीक है। देखिए कई किताबों में जो मैंने दवाओं का वज़न बताया है वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर 30 ग्राम शंगर्फ की जगह अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो 20 ग्राम कर लेंगे और संख्या को 3 ग्राम कर देंगे। तो ओवरऑल जो नुस्खा है वो सेम रहता है, बस वज़न जब आप एक दवा का कम करेंगे तो दूसरी दवा का भी आपको डेफिनेटली कम करना ही होगा। तो ये हो गया पूरा तरीका तैयारी के बारे में कि कैसे दवा को बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नफ़ा खास की, तो किन मौक़ों पर इस्तेमाल करेंगे और इसका काम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका काम है मुकव्वी व मुहर्रिक बाह, ठीक है। मुकव्वी यानी कुव्वत देने वाला, ताकत फराहम करने वाला, तकवीयत देने वाला, और मुहर्रिक कहें तो मुहर्रिक यानी हरकत बढ़ाने वाला, स्टिमुलस देने वाला, किस चीज़ को, नर्व्स को। तो और बाह का मतलब सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिजीज़,
ठीक है, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या है कि जो एक बीमारी होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाकायदा फरबा नहीं हो पाता, तो उसमें ताकत फराहम करने के लिए और मुहर्रिक उनके नर्व को स्टिमुलस देने के लिए हम इस तिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर तरीका इस्तेमाल के बारे में बात की जाए तो मैंने पहले आपको बता दिया है। तो इसमें अगर आप बात करें तो देखिए 1 ग्राम या उससे कम, ठीक है, आधा ग्राम भी आप ले सकते हैं, 1 ग्राम भी ले सकते हैं। उसके बाद इसे लेकर जैसा मैंने आपको बताया इस पर लगाकर या तो आप कपड़ा बांध लें या फिर आप मरीज को कहें कि पान का पत्ता हल्का गर्म कर बांध ले उस पर, ठीक है, और ये सुबह पान का पत्ता हटा दे, ये कपड़ा भी हटा दे, ठीक है। ये हो गया आपका एक इस्तेमाल करने का तरीका। या दूसरा मैंने बताया था कि आप इसे मालिश करके उस पर लगा सकते हैं, 2 ड्रॉप आप उसे कहें कि लेकर साइड्स में और ऊपर, ठीक है। फ्रंट जो ग्लांस पेनिस होती है उस पर हम नहीं लगाने को कहते, मना करते हैं कि इस पे नहीं लगाना। तो साइडों में और इसमें, और मसाज का एक तरीका है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हल्के हाथों से 1 उंगली से या 2 उंगली से इसको मसाज करते हैं, ठीक है। तो जो स्टिमुलस वहाँ ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तेल जज्ब होकर अपना फंक्शन करता है, वो तमाम चीज़ें ये फंक्शन करते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना है आपको कि जब अगर मरीज शिकायत करता है कि इस तेल की वजह से उस पर छाले आ रहे हैं या दाना हो रहा है, ठीक है, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कभी कभी दाना हो जाता है उस पर, छोटे छोटे दाने, या फिर गर्मी की वजह से, क्योंकि इसमें जो संख्या है आर्सेनिक वो भी पॉइजन है, और जो शंगर्फ है यानी मरकरी सल्फाइड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिक मरकरी सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है HGS, अगर किसी मरीज को फायदा नहीं करता है, उसे रिएक्शन हो जाती है, तो उस पर छाले भी हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर छाले हो जाएं उस पर, उसके साइड इफेक्ट नजर आने लगे, तो वो तेल तिला मना कर दे इस्तेमाल को, और फिर ठंडा तेल, कोई चमेली वगैरह का तेल या कोई ऑइंटमेंट आप उसे तजवीज़ कर सकते हैं कि उस पर लगा ले ताकि सही हो जाए, ठीक। ये ज़्यादातर होता है कि मरीज ज़्यादा तिला अप्लाई कर लेता है, इस वजह से अगर आपने कहा 1 ग्राम से कम करना, 1 बूंद 2 बूंद, वो 4 से 5 बूंद कर लेता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये ओवरऑल तरीका इस्तेमाल मैंने आपको बेहतर तरीके से बता दिया है, और ये बहुत ही बेहतरीन तिला है, और यही एक हमारे सिलेबस में जिसका क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन का तरीका समझ लें कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आता है कि तिला सुर्ख लिखा रहेगा, तिला सुर्ख के बारे में आप उसके अज्जा और तरीका इस्तेमाल के बारे में बात करें, ठीक है, तरीका इस्तेमाल के बारे में लिखें। ये 2 हेडिंग दे दी गई, या अज्जा के साथ साथ फिर तरकीब तैयारी भी डाल देंगे कि तरकीब तैयारी बनाने का तरीका बता दीजिए। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन दे सकते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन का पैटर्न, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न आपके एग्जाम का, यूनिवर्सिटी का, आप जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हैं वो डिफरेंट हो सकता है, चाहे ये 2 नंबर में क्वेश्चन आए चाहे 5 नंबर में, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन कभी नहीं चेंज हुआ। जो आपका CCIM का सिलेबस है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने मेडिकल कॉलेज यूनानी के हैं उनका सिलेबस तो सेम है। तो तिला सुर्ख अगर कश्मीर का स्टूडेंट पढ़ रहा है तो कहीं जो साउथ का स्टूडेंट है वो भी तो वही पढ़ रहा है, क्वेश्चन सेम आएंगे, बनाने का तरीका सेम होगा, अज्जा सेम होंगे, ठीक है, वजन में थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो एकदम सेम होगा, ठीक है। बस पैटर्न चाहे वो 2 नंबर में आ जाए, चाहे 10 नंबर में या 5 नंबर में, तो ये यूनिवर्सिटी के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ने पर कोशिश कीजिए कि आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल ये बात हो गया क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा तिला का ओवरव्यू जाना, और तिला सुर्ख जो हमारे सिलेबस में एक दवा थी उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैंने टेलीग्राम पर एक नया लर्न यूनानी चैनल बना दिया है PDF और बुक्स के लिए, नोट्स के लिए, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाएं और जो भी अपने सब्जेक्ट की प्रॉफ की जो PDF आती है उसे पढ़कर इल्म हासिल करें। और एक अहम बात, अगर आप लोग चाहते हैं मुझे अपने हैंड रिटन नोट्स भेजना ताकि मैं आपका नाम मेंशन कर अपने टेलीग्राम चैनल में डाल सकूं ताकि और भी स्टूडेंट का फायदा हो सके, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स हो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे DM कीजिए और मैं उसमें आपका नाम बाकायदा क्रेडिट कर उन लोगों को शेयर करूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।